नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कंसिडर आईएएस से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान के जो मिसाइल सिस्टम है, उसमें चीन की जो सहभागिता की वजह से उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब पाकिस्तान चीन की सहायता से या कैसे भी करके कोई भी मिसाइल नहीं बना सकता, ना ही किसी भी मिसाइल को अपग्रेड कर सकता है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिक्रीज़ है। अब पाकिस्तान बिल्कुल भी किसी तरह की कोई मिसाइल नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर जो बैन क्यों लगाया है, इसकी क्या क्या वजह थी, तो इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध में पाकिस्तान की सेना की जो बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-3 और अबाबिल जो मिसाइलें हैं उनके डेवलपमेंट के प्रोग्राम शामिल है। इस प्रतिबंध के तहत वो चीनी और पाकिस्तानी संगठन आते हैं जो इस तरह की मिसाइलों को डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं। यानी कि इस प्रतिबंध में वो मिसाइलें आती हैं और जो चीन और पाकिस्तान की मदद से बनाई जा रही हैं, उन पर जो है अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको लेकर ये चर्चा में है। अब जान लेते हैं पाकिस्तान की जो शाहीन और अबाबिल मिसाइलें हैं वो क्या हैं। तो शाहीन-3 और अबाबिल मिसाइलें पाकिस्तान की सेना का सबसे खतरनाक हथियार है। और शाहीन-3 इसकी रेंज जो है 2740 जो किलोमीटर है, और अबाबिल इसकी जो रेंज है वो है 2200 किलोमीटर। और इसकी ये एक ऐसी मिसाइल है जो एक साथ कई सारे टारगेट को निशाना बना सकती है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल यानी कि MRIVS लगा सकते हैं। और इन मिसाइलों पर दुश्मन के जो डिफेंस है दुश्मन का, उसका भी कोई असर नहीं होगा। इससे पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक पावर है वो खास बढ़ता है। और ये जो भी पाकिस्तान की जो मिसाइल सिस्टम है और जो भी स्ट्रेटेजिक पावर पाकिस्तान अपना इनक्रीज़ कर रहा है, पाकिस्तान बढ़ा रहा है, वो ख़ास तौर पर भारत के ख़िलाफ़ बढ़ा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान अपने हर एक भाषण में भारत के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण देता रहता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन जो है भारत के ख़िलाफ़ करता रहता है। पर उसे पता नहीं है कि भारत में भी ऐसे कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी रेंज भारत से अमेरिका तक है। अबाबिल जो मिसाइल है उसे 2017 में पेश किया गया था, जो कि एक बार में कई निशानों को अटैक कर सकती है, कई जो है निशानों को टारगेट बना सकती है। इसकी टेस्टिंग 2023 में की गई थी और इसको 2024 का जो पाकिस्तान डे परेड था उसमें इसका शो ऑफ भी किया गया था। पाकिस्तान ने अपने पाकिस्तान डे परेड में भी इसे दिखाया था। आप समझ लेते हैं अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया है और ये प्रतिबंध कैसा है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान व चीन की कंपनियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट, एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत यानी AECA के तहत और एक्सपोर्ट रिफॉर्म एक्ट ACRA के तहत आरोप लगाया है। और चीन के बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री यानी RIAM पर शाहीन-3 और अबाबिल के डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग और तकनीक बांटने का आरोप लगाया है। यानी कि अमेरिका ने जो चीन का जो बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री है, इस पर शाहीन-3 और अबाबिल जो मिसाइलें हैं इनके डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी बांटने का इस पर आरोप लगाया है। पाकिस्तानी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स NDC कथित तौर पर RIAM के साथ मिलकर जो है काम कर रही है और वह चीन के जो रॉकेट टेस्टिंग इक्विपमेंट है उन्हें हासिल कर रही है चीन से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइलें बना सके। यानी पाकिस्तान जो चीन का RIAM भी है उसके साथ मिलकर काम कर रहा है और मिसाइलों को प्रोड्यूस कर रहा है। और चीन का जो रॉकेट टेस्टिंग सिस्टम है उसे पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। इस वजह से अमेरिका ने चीन पर और पाकिस्तान पर आरोप लगाया है इन एक्ट के तहत, ताकि पाकिस्तान भविष्य में कोई भी ऐसा इक्विपमेंट चीन से हासिल करके जो है नई रॉकेट प्रोड्यूस ना कर सके और ना ही किसी रॉकेट को अपग्रेड कर सके। अब पाकिस्तानी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स NDC कथित तौर पर IMB के साथ मिलकर काम कर रही है। वह
चीन से रॉकेट टेस्टिंग इक्विपमेंट हासिल कर रही है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइलें बना सके। और इसके अलावा अमेरिका ने चीन की हुवेई हुआचांगात इंटेलिजेंट इक्विपमेंट और यूनिवर्सल एंटरप्राइज पर भी प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया है ताकि चीन और पाकिस्तान मिसाइल के अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ ना सके। जो अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल से संबंधित कानून बनाया है उसे तोड़ ना सके और किसी भी देश के साथ टेक्नोलॉजी को ना बांट सके। आप समझ लेते हैं आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट क्या है, यानी AECA क्या है। यह एक सामान्य नियम प्रदान करने वाला अमेरिकी कानून है और इसमें विदेशी सैन्य बिक्री और रक्षा वस्तुओं, सेवाओं और प्रशिक्षण की वाणिज्यिक बिक्री के संचालन के लिए एक प्राधिकरण इसमें शामिल है। यह 1968 के विदेशी सैन्य बिक्री अधिनियम FMSA के पारित होने के बाद अस्तित्व में आया था और वर्ष 1976 में FMSA का नाम बदलकर AECA कर दिया गया, जिसे आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के नाम से जाना जाता है। आज समझ लेते हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट क्या है। निर्यात नियंत्रण सुधार अधिनियम ECRA 2018 एक अमेरिकी कानून है जिसका उद्देश्य उन प्रौद्योगिकियों को के निर्यात को सीमित करना है जिनका उपयोग सैन्य और नागरिकों दोनों के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस एक्ट के जरिए रसिया को काउंटर करने के लिए बनाया था, लेकिन ये अब एक्ट पाकिस्तान पर ही जो है अमेरिकी सरकार के द्वारा लगा दिया गया है। अब पाकिस्तान कोई भी मिसाइल नहीं बना सकता। अमेरिका ने 2024 में चीन और बेलारूस की कंपनी पर प्रतिबंध लगाया था। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए सामान देने वाली चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। जिन 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें बेलारूस की एक कंपनी है और 3 चीन की कंपनी है। इन कंपनियों ने पाकिस्तान की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उन्हें लंबी दूरी की मिसाइल करने के लिए चीन की मदद ली थी, जिस वजह से इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन कंपनियों में शामिल है मिस्कविल ट्रैक्टर प्लांट, जियांग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तियांग क्रिएटिव इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड और एक कंपनी और है जिस पर परमानेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ USA की तरफ से बैन लगा दिया गया है। अब ये पाकिस्तान को किसी भी तरह की जो है कोई भी सहायता नहीं दे सकती मिसाइल डेवलपमेंट के लिए, और पाकिस्तान कोई भी मिसाइल को अपग्रेड अब नहीं कर पाएगा। और भारत को जिस तरह से वो धमकियां देता रहता था अब जो है एक तरह से डाउन ही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि किस तरह से अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान की और चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे पाकिस्तान अब भविष्य में कोई भी मिसाइल नहीं प्रोड्यूस कर सकता और किसी मिसाइल को चीन की सहायता से अपग्रेड नहीं कर सकता। और इन मिसाइलों पर आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत पाकिस्तान पर कार्रवाई की है अमेरिकी सरकार ने, और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म एक्ट के तहत पाकिस्तान सरकार पर कार्रवाई की है। और इसके साथ साथ चीन की जो है कंपनियां हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो एक मोटे तौर पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब भविष्य में चीन की सहायता से और किसी और देश की सहायता से कोई भी रॉकेट नहीं बना सकता और ना ही रॉकेट को अपग्रेड कर सकता है। जिस तरह से उसने चीन की सहायता से अबाबिल जैसी मिसाइल बनाई थी जिसकी रेंज 2000 प्लस थी, और शाहीन 3 जैसी मिसाइल जिसकी रेंज 2700 प्लस थी, तो अब ऐसी कोई भी मिसाइल पाकिस्तान फ्यूचर में प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। अब पाकिस्तान भारत को भी मिसाइल से संबंधित कोई धमकी मुश्किल ही दे पाएगा, क्योंकि अब उस पर उसका चहीता देश ही इतना बड़े प्रतिबंध लगाता जा रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कंसीडर IAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंसीडर IAS यूट्यूब चैनल से संबंधित और फ्यूचर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। और कंसीडर IAS इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इन दिए गए लिंक्स के जरिए इस लिंक के जरिए आप इंस्टाग्राम पर भी इसे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।